अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अबाउट इस्लाम विद अमजद अली अंसारी। और आज भी हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती अबू बकर मिसबाही साहब, जिनसे हम कुर्बानी से रिलेटेड कुछ सवालात करेंगे। आइए चलते हैं मिसबाही साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिसबाही साहब, आपसे कुर्बानी से रिलेटेड और भी सवालात करना था। जी जैसे कि कोई शख्स है, वो क्या कर्ज लेकर कुर्बानी कर सकता है? देखिए, अगर किसी को कर्ज लेने की हाजत हो कि वो कर्ज लेकर ही कुर्बानी कर सकता है, तो पहले तो ये जान लेना चाहिए कि कर्ज लेकर कुर्बानी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कुर्बानी उसी के ऊपर वाजिब है जो ज़रूरतें यानी हाजत असलिया के अलावा किसी के पास अगर जो मालिकी निसाब होने की शर्त है, जिससे पहली वीडियो में हम बताए थे कि 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, यानी आज के डेट में लगभग 653 ग्राम 184 मिलीग्राम चांदी, यानी जिसकी कीमत लगभग 48,000 या 47,000 तक होता है। तो ये पैसा जिसके पास होगा उसी के ऊपर तो कुर्बानी वाजिब है। तो अगर किसी के ऊपर पहले ही से कर्ज है तो उस पर तो कुर्बानी वाजिब ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई कर्ज लेकर कुर्बानी कर देता है तो कुर्बानी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि किसी के पास इतना माल है कि कुर्बानी वाजिब है, लेकिन कैश में नहीं है। माल है लेकिन कैश में उसके पास पैसा नहीं है, तो कुर्बानी चूंकि उसके ऊपर वाजिब है क्योंकि वो मालिक निसाब है। तो साहिब निसाब होने की बुनियाद पर कुर्बानी जब वाजिब हो गया, अगर जब कैश नहीं है तो कर्ज लेकर कुर्बानी करना उस वक्त उसके लिए ज़रूरी है। लिहाजा अगर किसी के पास मालो दौलत है, कैश नहीं है, तो कर्ज लेकर कुर्बानी करने की अगर ज़रूरत पड़ जाए तो बल्कि ज़रूरी है कि कुर्बानी करे। लेकिन अगर किसी के पास माल दौलत है ही नहीं, कर्ज लेकर करना चाहता है, तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कर्ज लेकर कुर्बानी करे, बल्कि अगर कर देता है तो कुर्बानी हो जाएगी। जी, जैसा कि आप लोगों ने जान लिया कि कर्ज लेकर कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं, चलिए हमारे अगले सवाल के पास। हमारा ये अगला सवाल ये है कि किन किन जानवरों का कुर्बानी हम कर सकते हैं? देखिए, हदीस शरीफ में 3 जानवरों का जिक्र मिलता है, यानी गाय है, बकरी है और ऊंट है। तो इन 3 जानवरों की आप कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन इन 3 जानवरों में मुज़क्कर मुअन्नस भी शामिल है, उसकी जिनसें भी शामिल है। मसलन फतवा आलमगिरिया की 5वीं जिल्द में 304 नंबर सफ़ा के अंदर ये मसला मौजूद है कि गाय तो उसमें भैंस भी शामिल हो जाएगी, इसी तरह बकरी उसमें दुम्बा है, भेड़ है, ये चीज़ें उसमें मतलब ये जानवर उसमें शामिल हैं। और जहाँ पे ऊँट का मसला है तो ऊँट तो ऐसे ही मौजूद है। तो आप चाहे तो ये 3 जानवरों के अलावा भैंस हो या दुम्बा हो या भेड़ हो, इसको भी आप कुर्बानी में दे सकते हैं। कुरान में भी कुछ जानवरों का जिक्र मिलता है जहाँ पे कुर्बानी का हुक्म दिया है। सूरह हज के आयत नंबर 34 के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया है कि लियज़कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, यानी ताकि वो अल्लाह का नाम जिक्र करे और वो चौपाए जानवर, यानी चौपायों के ऊपर अल्लाह का नाम ले। तो चौपाया ये साबित हो गया कि कुर्बानी का जो जानवर होगा वो चौपाया होगा। इसी तरह कुरान पाक की एक दूसरी सूरत सूरह अनआम आयत नंबर 142 के अंदर मौजूद है, जहाँ पे अल्लाह पाक ने 8 तरह का जानवर जिक्र फरमाया है। मसलन इस तरह मौजूद है कुरान पाक में कि वो मिनल ज़अन इत्नैन व मिनल माअज़ इत्नैन, और फिर आगे चल करके अल्लाह पाक ने फरमाया व मिनल इब्ल इत्नैन व मिनल बकर इत्नैन, यानी गाय में उसके मुज़क्कर व मुअन्नस यानी बैल हो या गाय हो, बकरी हो या बकरा हो। तो इस तरह कुरान पाक में ऊँट का भी जिक्र मिलता है, यानी 8 तरह का जिक्र कुरान में भी मौजूद है। तो हदीस में जो 3 जानवरों का जिक्र है, यानी गाय, बकरी और ऊँट, तो इसमें उसकी जिन्स भी शामिल है। तो आप चाहे गाय की कुर्बानी करें, चाहे बकरी की, बकरा की, या ऊँट की, या भैंस की, या दुम्बा की, या भेड़ की, इन सब जानवरों की आप कुर्बानी कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं हमारा आखिरी सवाल के पास। जी, हमारा ये आखिरी सवाल ये है कि अगर हम जब कुर्बानी का जानवर जब हम लोग ख़रीदने जाते हैं, तो हम लोग उसमें क्या देखें, मतलब कैसा होना चाहिए कुर्बानी का देखिए, जानवर? कुर्बानी आदमी अल्लाह की रज़ा जोई के लिए करता है। तो जो चीज़ आप बारगाह इलाही में पेश करेंगे,
یا جس چیز کو آپ بطور قربانی اللہ کی رضا کے لیے پیش کریں گے وہ چیز بالکل صاف و شفاف، پاک اور عمدہ ہو۔ تو جانور میں بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ عیب والا نہ ہو، کسی طرح اس میں عیب نہ ہو، بلکہ بے عیب ہو، خوبصورت بھی ہو، قیمت بھی اس کی اگر زیادہ ہو تو بہتر ہے، لیکن قیمت سے بہتر یہ ہے کہ زیادہ گوشت والا ہو، چونکہ حدیث میں بھی یہ بھی آیا ہے کہ جس کا گوشت زیادہ ہو اس کی قربانی کرنا بھی افضل ہے۔ تو وہ جانور کو دیکھے پہلے کہ کسی طرح کا کوئی عیب نہ ہو، ہلکا پھلکا اگر عیب ہو تو کس طرح کا عیب ہے بتانا ہوگا۔ اگر ہلکا پھلکا کوئی عیب ہے جس کا ذکر فقہائے کرام نے اپنی کتابوں میں بیان فرمایا ہے کہ ہلکا پھلکا عیب ہو تو اس سے قربانی میں کوئی خلل نہیں پیدا ہوتا ہے، اگر زیادہ عیب ہو تو اس سے کبھی کبھار قربانی ہوتی ہی نہیں اور کبھی کبھار قربانی مکروہ بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کوشش کریں کہ قربانی کا جانور عمدہ ہو اور بے عیب ہو۔ جی، بہت بہت شکریہ مصباحی صاحب کا، جنہوں نے بہت اچھا طریقہ سے ہمارے سوالات کا جواب دیے۔ اسی طرح ہم لوگ سوالات جاری رکھیں گے اگلا ویڈیو کے لیے۔ یہاں تک ہمارا ویڈیو کمپلیٹ ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔